डियर स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी कि लेक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। और अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। तो इसमें सिंपल क्या है कि ही शी इट या वह नाम के साथ एस ई एस का इजाफा होगा, और आई वो यू दे या प्लूरल के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और आई वो यू दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और अगर सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो डज और डू को शुरू में ले आएँ। अगर मनफी फ़िक्रा बनाना है तो डज के बाद नॉट लगाएं या डू के बाद नॉट लगाएं, जैसे ही डज नॉट, जैसे वी डू नॉट। ठीक है। सिंपल क्या है कि आई वो यू दे या प्लूरल के साथ आपने डू लगाना है मनफी और सवालिया की सूरत में, और ही शी इट या सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है। जब डज ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा तो उस वक्त अगर फेल की पहली फार्म के साथ एस ई एस के साथ आपने इजाफा किया हुआ है तो वो इजाफा आप नहीं करेंगे जब डज या सवालिया होगा, या मनफी की सूरत में ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ही डज़ नॉट राइट्स जो है वो ये गलत होगा। तो इसलिए डज़ की सूरत में एस ई एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस का इजाफा प्लस डज़ का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। डू इज यूज फॉर आई वो यू दे आर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन एग्जांपल बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पर सिर्फ एक बॉय हो तो फिर क्या होगा, बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर सिर्फ एक बॉय होगा तो फिर डज का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं जी माजी मुतलक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है। फेल की दूसरी फॉर्म के साथ जो मनफी और सवालिया की सूरत में क्या इस्तेमाल होगा, डिड का इस्तेमाल होगा। ठीक है। ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। सवालिया कैसे होगा जी, डिड ही राइट अ लेटर। मनफी कैसे होगा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। सवालिया मनफी मिक्स कैसे होगा जी, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। मतलब तरतीब वही है, जैसे कि आपने देखा जी ही राइट्स अ लेटर, जहाँ पर है जी ही रोट अ लेटर, वहाँ पर डज इस्तेमाल हुआ था, डज ही राइट अ लेटर, जहाँ पर डेड हो गया जी डेड ही राइट अ लेटर। मतलब तरतीब वही है, फ़र्क सिर्फ क्या है, डू डेड और डज और डू का फ़र्क है, और फेल की फर्म का फ़र्क है। यानी कि वैसे सादा फ़िक्रों में माजी मुतलक की सादा फ़िक्रे में वर्ब की दूसरी फर्म का इस्तेमाल होगा, ही रोट अ लेटर। अगर जब डेड लगाएंगे तो फिर रोट जो है ये राइट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। यानी फेल की फार्म जो है, यानी वर्ब की जो फार्म है वो डू डज और डेड के साथ हमेशा पहली इस्तेमाल होगी। डेड फिक्रे के, डू डज या डेड फिक्रे के जिस हिस्से में पड़े हों, चाहे वो शुरू में पड़े हों चाहे वो दरमियान में पड़े हों, अगर एक फिक्रे में आपने डेड डू या डज को देख लिया है तो आप आंखें बंद करके उसमें वर्ब की पहली फार्म टिक करें, वो उसमें वर्ब की पहली फार्म ही इस्तेमाल होगी। चाहे माजी की बात है, डेड चूँकि बजाते खुद माजी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन जब डेड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर फेल की दूसरी फार्म नहीं रहती, फिर फेल की पहली फार्म का इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो मनफी सूरत में हो इस्तेमाल हो, चाहे सवालिया फिक्रों में इस्तेमाल हो। जैसे डेड ही राइट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज ऑफ डिड फॉर ऑल। उसके बाद फ्यूचर टेंस में क्या है जी, इसमें विल का इस्तेमाल होगा। ही विल राइट अ लेटर, विल और शैल का इस्तेमाल होगा। तो अब हम सवालिया वगैरह बनाएंगे तो हम लिखेंगे जी विल ही राइट अ लेटर। माजी में क्या था, डेड ही राइट अ लेटर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल ही राइट अ लेटर। माजी में था जी ही डिड नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पर लिखेंगे ही विल नॉट राइट अ लेटर। यानी कि फ्यूचर में फेल की पहली फार्म होगी इस्तेमाल, विल और शेल का इस्तेमाल होगा। फिक्रे के शुरू में भी विल और शेल लगाएंगे सवालिया की सूरत में, और मनफी की सूरत में विल और शेल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही विल नॉट राइट अ लेटर, विल ही नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, और शेल कब इस्तेमाल होगा, शेल इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, यानी आई और वही के साथ शेल का इस्तेमाल होगा। बाकी सब के साथ आई वही यू दे के साथ आमतौर पर शेल का इस्तेमाल होता है। और वैसे जनरल रूल ये है, लेकिन विल और शेल जो है ये आमतौर पर आई के साथ भी अक्सर औकात आपने देखा होगा कि विल का इस्तेमाल हुआ होता है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में। लेकिन वैसे जनरल रूल ये है कि आई वी और यू और दे के साथ शेल का इस्तेमाल होता है, और ही शी इट या वैद के साथ विल का इस्तेमाल होता है। जनरल रूल ये है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। यानी आपने अक्सर औकात आई के साथ विल देखा होगा लगा हुआ, और ही के साथ आपने शेल देखा होगा। ये एक जनरल रूल है। यानी शेल आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने किसी बात पर जोर देना हो। वैसे अगर आपने किसी बात पर जोर नहीं देना तो आमतौर पर जनरली यहाँ पर अगर मुस्तकबिल मुतलक की बात है तो वहाँ पर आप विल का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, जैसे वैसे इनफॉर्मल इंग्लिश में। उसके बाद क्या है,
उसके बाद ये है कि मैंने ये जनरल रूल लिखे हैं कि ही शी इट सिंगुलर या आई वो यू दे आर सम प्लूरल नाउन आर सब्जेक्ट, यानी कि आई वो यू दे से इनको हम क्या कहेंगे, ये किसी भी फिक्रे में जब इस्तेमाल होते हैं तो इनका क्या किरदार होता है, इनका किरदार सब्जेक्ट का होता है, यानी फ़ाइल का होता है। यानी फ़ाइल कौन होता है, काम करने वाला। राइट, प्ले, राइट, रन, कैच, इधर उधर, मतलब ये क्या है, ये वर्ब है, ये फेल है कि जब अब आपने जो फार्म पढ़ी होती हैं, राइट, रोड, रिटर्न, रीड, रेड, रेड, प्ले, प्लेट, प्लेट, यानी ये आपने जो जिस जिस चीज़ के आप फार्म पढ़ते हैं, यानी पहली फार्म है, ये दूसरी फार्म है, वो क्या होता है, वो वर्ब होता है, यानी काम होता है। राइट भी एक काम है, लिखना काम है, खेलना एक काम है, सोना काम है, जागना एक काम है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, काम। अच्छा, उसके बाद लेटर, क्रिकेट, हॉकी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल, एटीसी वगैरह वगैरह, ये सब क्या हैं, मफूल होते हैं। किसी भी फिक्रे में जब इस्तेमाल होंगे तो इनको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी मफूल कहेंगे। मफूल कौन होता है, जिस पर काम किया जाए। रूल्स क्या हैं, जनरल, ऑलवेज यूज सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब विद डू, डज और डिड। डू, डज या डिड आपको जहाँ पर देखने को मिले वहाँ पर आंखें बंद करके आपने वर्ब की पहली फार्म टिक करनी है। डिड माजी को रिप्रेजेंट करता है, डू और डज हाल मुतलक को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज यूज इंटरोगेटिव मार्क, सवालिया निशान लगाएं एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटरी सेंटेंस। अगर कोई सवालिया फिक्र हो तो उसके आखिर पर सवालिया निशान लगाएं। ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। जब आपने फिक्र मुकम्मल किया तो उसके एंड पर फुल स्टॉप लगाएं। ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा जब कोई भी नया फिक्र शुरू करने लगे तो उसको बड़े हर्फ से शुरू करें, जैसे मैंने ये लिखा हुआ ऑलवेज, देखें ये ए बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा, ऑलवेज यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ इमोशनल सेंटेंसेस, हुर्रा, अल्लाह, ईटीसी, यानी कि जो जज्बाती फिक्रे होते हैं, जैसे खुशी होती है, जिनमें गम का इज़हार होता है, उनमें उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएं। ऑलवेज फॉलो पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पैटर्न फॉलो करें। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये दिया है कि ही गोज़ टू स्कूल डेली। अच्छा, ये बताएं किस ज़माने की एग्जांपल है, ये हाल मुतलिक की एग्जांपल है। ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी ही क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, वर्ब है, टू क्या है, परिपोजिशन है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्कूल इसमें क्या है, स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ही इज सब्जेक्ट, गोज इज वर्ब एंड स्कूल इज ऑब्जेक्ट। इफ़ यू राइट इट एज, अगर आप इसको यूं लिखेंगे कि ही स्कूल गोज डेली, तो कितना ये बेतरतीबा सा एक बेहंगम सा फिक्रा है, ही स्कूल गोज डेली, यानी इस फिक्रे का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो ये एक बेतरतीबा फिक्रा है, इसको गलत है, ये ग्रामेटिकली लिहाज से गलत है। क्यों गलत है, कि इसकी जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब है ना, तो ये तरतीब गलत है। SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO के नाम से याद रख लें। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, इस वक्त तक हमने जो पढ़ा है वो ये है कि हाल मुतलक, माजी मुतलक और मुस्तकबिल मुतलक। हाल मुतलक में फ़र्ब की पहली फार्म के साथ SES का इजाफा किन के साथ होता है, ही, शी, इट, या वैध नाम आए तो उसके साथ SES का इजाफा करते हैं। और अगर आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाम हो तो वर्ब की पहली फार्म तो लगाते हैं, लेकिन SES का इजाफा नहीं करते। डज का इस्तेमाल किन के साथ होता है, डज का इस्तेमाल उनके साथ होता है जिनके साथ ES का इजाफा होता है, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ES का इजाफा होता है, तो डज का इस्तेमाल भी इन्हीं के साथ होगा। डज असल में, डज बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, डू के आगे जब आप ES लगाते हैं तो वो डज बन जाता है, ठीक है। यानी कि डज इस्तेमाल ही उनके साथ होता है जिनके साथ SES का इजाफा होता है, यानी ही, शी, इट जो सिंगुलर नाउन के साथ डज का इस्तेमाल होता है, और आई, वो, यू, दे या प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल होता है। तो इनको सवालिया बनाते वक्त डज शुरू में आएगा। जब डज हम लगाएंगे, चाहे मनफी सूरत में लगाएं या सवालिया सूरत में लगाएं, तो ES या एस का इजाफा ख़त्म हो जाएगा। तो डू जो है वो भी इस तरह सवालिया बनाते वक्त शुरू में आएंगे, जैसे डू आई राइट अ लेटर। जो मनफी बनाना है तो फिर आई डू नॉट राइट अ लेटर। जो मनफी सवालिया मैक्स बनाना है तो डू आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। ये एक सिंपल मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। माजी मुतलक में क्या होता है, माजी मुतलक में ये होता है वर्ब की दूसरी फार्म होती है और डिड का इस्तेमाल होता है। हाल में क्या है जी, विल, शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की पहली फार्म का इस्तेमाल होता है। ये हमने अभी तक ये पढ़ा है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।